आप जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह आपके द्वारा कही गई किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली है। डॉ जो डिस्पेंजा एक अदृश्य लेकिन बिल्कुल वास्तविक क्षेत्र है जो आपके हर विचार, हर भावना और आपके हर निर्णय को जोड़ता है। यह क्षेत्र न तो रहस्यमय है और न ही रूपक, यह मापने योग्य है और इसका अध्ययन न्यूरोवैज्ञानिकों, क्वांटम भौतिकविदों और बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। और नवीनतम अध्ययनों से पता चलता है कि जो कुछ हमें स्वतंत्रता, एकांत और महिलाओं की ऊर्जा के बारे में सिखाया गया है उसके विपरीत है। एक मौन क्रांति हो रही है। वह न तो अखबारों की सुर्खियों में है और न ही दुनिया के बड़े मंचों पर। वह शांत घरों के अंदर, एकाकी कैफे में, शांत सुबहों में होती है जहां एक महिला अकेले उठती है। उसे किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति के अनुसार अपने मूड को अनुकूलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। और यह क्रांति एक नए प्रकार के इंसान को आकार दे रही है। ऊर्जावान रूप से संप्रभु महिला। लंबे समय तक अकेले रहना एक अभाव के रूप में देखा जाता था। साथ की, प्यार की, साझा उद्देश्य की कमी। यह एक खालीपन था जिसे भरना था, एक अस्थायी स्थिति थी जिसे दूर करने की जरूरत थी। लेकिन यह प्रतिमान तब ढाना शुरू हुआ जब डेटा पूरी तरह से अलग कहानी बताने लगा। पिछले 10 वर्षों में अकेले रहना पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हुई। और हम अलगाव या सामाजिक अस्वीकृति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सचेत विकल्प के बारे में बात कर रहे हैं। एक निर्णय जो सीधे तौर पर इन महिलाओं के ऊर्जावान, न्यूरोलॉजिकल और कंपन संबंधी विकास से जुड़ा है। जब एक महिला अकेले रहना चुनती है तो वह सिर्फ अपना जिप कोड नहीं बदल रही है, वह अपनी आवृत्ति को पुनर्व्यवस्थित कर रही है। यह आपके कंपन क्षेत्र को आपके आंतरिक सत्य के अनुरूप बना रहा है। बहुत कम लोग समझते हैं कि एक महिला के दिमाग में वास्तव में क्या होता है जब वह दूसरों से अनुमोदन, निरंतर कंपनी या ऊर्जावान हस्तक्षेप मांगना बंद कर देती है। न्यूरो इमेजिंग सेंसर कुछ आश्चर्यजनक खुलासा करते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक परिष्कृत पैटर्न में काम करना शुरू कर देता है। मस्तिष्क गोलार्धों के बीच सामंजस्य बढ़ता है और इससे भी अधिक भावनात्मक निर्णय के लिए जिम्मेदार क्षेत्र मजबूत होता है। महिला अधिक स्पष्टता से सोचने लगती है, अधिक सटीकता से निर्णय लेने लगती है, अधिक गहराई से महसूस करने लगती है। और यह सब किसी के साथ अपनी पसंद की पुष्टि करने की आवश्यकता के बिना। यह सिर्फ सशक्तिकरण नहीं है, यह तंत्रिका विकास है। ज्वलंत प्रश्न यह है कि जब वह अकेली होती है तो ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर मस्तिष्क और हृदय द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में निहित है। जब आप दूसरों के साथ स्थान साझा करते हैं तो आपके क्षेत्र आपस में जुड़ जाते हैं। यह सकारात्मक हो सकता है, लेकिन यह बेहद अराजक भी हो सकता है। अधिकांश लोगों को यह एहसास भी नहीं होता है कि वे हर दिन किसी के भावनात्मक क्षेत्र में डूबे हुए उठते हैं। एक साथी, बच्चे, सहकर्मी, पड़ोसी, यह एक निरंतर ऊर्जावान बमबारी है। लेकिन जब आप अकेले जागते हैं तो कुछ असाधारण घटित होता है। आपके मस्तिष्क को किसी और के कंपन को संसाधित करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी अपनी आवृत्ति के साथ संरेखित होता है और वह सब कुछ बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूर्ण मौन के कुछ क्षणों में ऐसा क्यों लगता है कि आप अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं? यह कोई भ्रम नहीं है, यह आपका तंत्रिका तंत्र है जो उत्तरजीविता मोड से बाहर निकलकर एकीकरण मोड में आ रहा है। बाहरी उत्तेजना की अनुपस्थिति आपके कंपन क्षेत्र को खुद को व्यवस्थित करने के लिए जगह बनाती है। यह ऐसा है मानो आपके शरीर में ऑर्केस्ट्रा, जो पहले बहुत सारे शोरों के बीच बजता था, आखिरकार अपने वाद्य यंत्रों को धुन सकता है। इस ऊर्जावान ट्यूनिंग को भौतिक विज्ञानी सुसंगतता कहते हैं। और एक सुसंगत महिला को सुनने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसे दिखने के लिए पीछा करने की जरूरत नहीं है। वह बस है और यह काफी है। लेकिन यह अभी भी सतही ही है। इस प्रक्रिया का और भी गहरा आयाम है। जब एक महिला अकेली रहती है तो वह विकसित करना शुरू कर देती है जिसे तंत्रिका विज्ञान मेटाकॉग्निशन कहता है।
अपने विचारों की पहचान किए बिना उनका अवलोकन करने की क्षमता। यह कौशल दुर्लभ, परिष्कृत और अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वह अपने मानसिक पैटर्न का अवलोकन करके उन्हें बदल सकती है। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, यह उन्हें बदल सकता है। और फिर एक आंतरिक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे अधिकांश लोग कभी अनुभव नहीं करेंगे। आपके अपने मस्तिष्क की सचेतन रीप्रोग्रामिंग। वह स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करना बंद कर देती है और प्रत्येक प्रतिक्रिया को चुनना शुरू कर देती है। हर भावना, हर रवैया, यह महिला ठंडी, दूर या उदासीन नहीं बनती है। बिल्कुल विपरीत, वह एक दुर्लभ प्रकार की आंतरिक गर्मी, जीवंत उपस्थिति, मूक चुंबकत्व विकसित करती है जो बिना पूछे ही आकर्षित कर लेती है। क्योंकि सुसंगत होने पर हृदय का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाता है और यह क्षेत्र मस्तिष्क से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है। यह दुनिया को एक संदेश देता है, फैलाता है और संप्रेषित करता है। यहाँ एक ऐसी महिला रहती है जिसे संपूर्ण महसूस करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, और वह ईमानदारी ही उसे अप्रतिरोध्य बनाती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग एक कमरे में प्रवेश करते हैं और हर कोई एक शब्द भी कहे बिना ही देखने लगता है? यह क्रियाशील ऊर्जा क्षेत्र है, और जब वह क्षेत्र स्पष्ट, केंद्रित, आप कौन हैं की प्रामाणिकता के साथ संरेखित होता है, तो यह एक कंपन हस्ताक्षर बन जाता है जिसे ब्रह्मांड पहचानता है। यह संदेह, असुरक्षा या निर्भरता उत्पन्न नहीं करता है। यह स्पष्टता, उपस्थिति और ताकत बताता है। और यही वह महिलाएं हैं जो अकेले रहती हैं और चुपचाप अपने घरों में निर्माण कर रही हैं। एक ऊर्जावान क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यह आपके रिश्तों, आपके अवसरों और यहां तक कि आपके जीव विज्ञान को भी पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, एक महिला है जो हमारे एक रिट्रीट में शामिल हुई थी। 45 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार अकेले रहने का फैसला किया। 6 महीने में उनके मस्तिष्क स्कैन से भावनात्मक विनियमन और निर्णय लेने से जुड़े क्षेत्रों में ग्रे मैटर के अधिक घनत्व का पता चला। लेकिन सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि उसकी हृदय गति में क्या हुआ। यह तनाव में कम बदलाव के साथ अधिक स्थिर, अधिक सामंजस्यपूर्ण पैटर्न में काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपके तंत्रिका तंत्र ने लगातार चेतावनी की स्थिति में काम करना बंद कर दिया है और रचनात्मक मोड में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐसी सहजता से सृजन करना, लिखना, नेतृत्व करना और अभिव्यक्ति करना शुरू किया जिसका अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। क्या बदल गया? उसने ऊर्जावान रूप से आक्रमण करना बंद कर दिया। उसने दूसरे लोगों की लय में ढलना बंद कर दिया और वह अपनी बात सुनने लगी। वह जागने लगा और मौन को एक सहयोगी के रूप में महसूस करने लगा, शून्य के रूप में नहीं। वह समझने लगा कि प्रत्येक अकेली सुबह वास्तव में अपनी मौलिक शक्ति के साथ फिर से जुड़ने का एक अवसर है। यह प्रक्रिया हालांकि बाहर से देखने वालों की आंखों के लिए अदृश्य है, ऊर्जा क्षेत्र में बिल्कुल वास्तविक है। इसे ही आज विज्ञान कंपनात्मक सुसंगतता कहता है, और सुसंगति ही अभिव्यक्ति का रहस्य है। वह है जो कणों को व्यवस्थित करती है, इरादों को संरेखित करती है और आपको हर उस चीज के लिए एक चुंबक बनाती है जो पहले से ही आपकी है। अब इसके बारे में सोचें, क्या हो सकता है यदि हजारों, शायद लाखों महिलाएं सचेत रूप से स्थिति तक पहुंचने लगे। अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी संपूर्ण केंद्रित महिलाओं के आलोचनात्मक समूह से किस प्रकार की सामूहिक वास्तविकता उभर सकती है। हम सिर्फ व्यक्तिगत विकास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रह चेतना में एक छलांग के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि हर महिला जो खुद को चुनती है, जो अपनी भावनाओं के साथ बैठती है, जो अपनी सच्चाई के अनुरूप रहती है, वह क्वांटम क्षेत्र को प्रभावित कर रही है जिसे हम सभी साझा करते हैं। वह एक ऐसी आवृत्ति उत्सर्जित कर रही है जो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। शब्दों से नहीं, उपस्थिति के साथ आप इसे महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप यहां तक आए हैं तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर कुछ इस सत्य की पहचान के लिए स्पंदन कर रहा है। शायद आपने अभी तक वह विकल्प नहीं चुना है, शायद यह अभी भी शोर, अपेक्षाओं, हस्तक्षेप से घिरा हुआ है।
लेकिन आपका शरीर पहले से ही जानता है, आपका क्षेत्र पहले से ही इसे महसूस करता है। आपका एक हिस्सा है जो उभरना चाहता है और उसे बस जगह चाहिए, मौन का, अब से। और जब ऐसा होगा तो यह केवल कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह एक मूक क्रांति होगी, वह जो भीतर से शुरू होता है और अपने चारों ओर सब कुछ बदल देता है। क्या आप तैयार हैं? दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह हो गई है, सूरज खिड़की से धीरे धीरे बह रहा है, किसी और सांस की आवाज नहीं आती, दालान में कोई कदम नहीं है, शब्दों या अभिव्यक्तियों को छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस चुप्पी। लेकिन एक उर्वर मौन, संभावनाओं से भरा हुआ। यह इस परिदृश्य में है कि एक परिवर्तन आकार लेना शुरू होता है जिसे ज्यादातर लोग कभी भी घटित होते नहीं देखेंगे, क्योंकि यह कोई शोर नहीं करता है, लेकिन वह असली है और वह सब कुछ बदल देती है। जब एक महिला अकेली उठती है, उसके क्षेत्र को प्रभावित करने वाली कोई अन्य ऊर्जा नहीं होती है, तो अंदर से बाहर तक कुछ संरेखित होना शुरू हो जाता है। वह अन्य लोगों की इच्छाओं द्वारा नहीं खींची जा रही है, आपको उन वार्तालापों में नहीं घसीटा जा रहा है जो आप नहीं करना चाहते हैं, उन आपात स्थितियों में नहीं घसीटा जा रहा है जो आपकी नहीं है। समय और स्थान केवल उसका है और उस क्षण आपका तंत्रिका तंत्र एक अलग गति से काम करना शुरू कर देता है। यह सूक्ष्म लेकिन गहरा है। दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, मस्तिष्क तरंगें स्थिर हो जाती हैं, सांस लेने में गहराई आती है और इसे साकार किए बिना यह सुसंगतता की स्थिति में कार्य करना शुरू कर देता है। इसी अवस्था में सच्चे निर्णय सामने आते हैं। वे नहीं जो दूसरों को प्रसन्न करते हैं, वे नहीं जो परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन वे जो अस्तित्व के सबसे गहरे केंद्र से पैदा होते हैं। और इनमें से प्रत्येक निर्णय शक्ति का पुनर्मूल्यांकन है। जब आप चुनते हैं कि आप क्या खाएंगे बिना ये सोचे कि कोई और क्या चाहता है, जब आप बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं कि आप क्या पहनेंगे, आप क्या सुनेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, सिर्फ अपने लिए। दिन ब दिन जमा किए गए ये छोटे छोटे कार्य एक ऐसी महिला का निर्माण करते हैं जो न केवल अकेली रहती है, बल्कि जो खुद को गहराई से जानती है और आत्मज्ञान अभिव्यक्ति की उपजाऊ भूमि है। मुझे क्लारा याद है, 22 साल की एक महिला जो हमेशा लोगों से घिरी रहती है, बच्चे, पति, भाई, माता पिता। वह वास्तव में कभी अकेली नहीं थी। एक दिन तक अपनी पसंद से उसने समुद्र के करीब एक छोटे से घर में अकेले रहने का फैसला किया। पहले कुछ महीनों तक उसने सोचा कि वह पागल हो जाएगा। खामोशी ने उसे डरा दिया, आंदोलन की अनुपस्थिति ने पीड़ा उत्पन्न की, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल गया। उसने उन विवरणों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था। आपके अपने विचारों की ध्वनि, शरीर की लय ही, आप वास्तव में दिन के घंटों के साथ क्या करना चाहते थे। और उस एहसास के साथ एक स्पष्टता आई जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, वह फिर सपने देखने लगा। और सबसे प्रभावशाली बात, उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। उनका माइग्रेन बंद हो गया, उसकी नींद अधिक नियमित हो गई, उसकी परीक्षाओं में हार्मोनल स्तर अधिक संतुलित दिखने लगा। डॉक्टर को समझ नहीं आया, लेकिन उसने किया। वह पहली बार अपनी ही आवृत्ति में जी रही थी और शायद वह केंद्रीय बिंदु है। आवृत्ति हम सभी एक जारी करते हैं और यह उस वातावरण से आकार लेता है जिसमें हम रहते हैं। जब हम अन्य लोगों से घिरे होते हैं तो यह अपरिहार्य है कि हम प्रभावित होंगे। दूसरे का कंपन हमारे अंदर से गुजरता है, हमें आकार देता है, हमें असंतुलित करता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आप मैदान साफ करना शुरू कर देते हैं, धीमा होते हुए, ट्यूनिंग इन। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को दुनिया से अलग कर लें, इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज फिर से सुनते हैं। और एक महिला जो खुद की सुनती है, जो अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करती है, एक ताकत बन जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अकेले रहने वाली कुछ महिलाएं कैसे हल्की फुल्की लगती है, अधिक केंद्रित, अधिक रचनात्मक? ये सिर्फ मुद्रण नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि इन महिलाओं में रचनात्मकता और समस्या समाधान से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों में अधिक गतिविधि होती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अकेले रहने के लिए निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता होती है। छोटे दैनिक निर्णयों से लेकर अधिक जटिल चुनौतियों तक सब कुछ एक ही कमांड सेंटर के माध्यम से होता है, स्वयं। और इस प्रकार की स्वायत्तता न्यूरोलॉजिकल प्रशिक्षण है। आप स्वयं जितने अधिक निर्णय लेंगे, आपके आत्मविश्वास सर्किट के बीच संबंध उतना ही मजबूत होगा और मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है और स्पष्टता से अधिक फोकस, अधिक उपस्थिति। लेकिन एक और प्रभाव भी है और भी अधिक सूक्ष्म, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो आप बिना विचलित हुए अपनी भावनाओं से निपटते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे मान्य करने, अस्वीकार करने या कम करने के लिए आपकी ओर से कोई नहीं है। और ये पहली बार में असहज हो सकता है, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है। आप जो है उसके साथ बने रहने की दुर्लभ क्षमता विकसित करना शुरू करते हैं। भागना नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, बिना डिजाइनिंग के। और यह सच्ची भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जन्म स्थान है। मुझे टेरेजा नाम की एक महिला याद है जिसने एकांतवास के बाद मुझे लिखा था। उसने कहा कि 2 साल तक अकेले रहने के बाद उसने सटीक रूप से पहचानना शुरू कर दिया कि वह कब चिंतित थी, कब उदास थी, कब शांति में थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अब इनमें से किसी भी संवेदना से नहीं डरता था, क्योंकि उसे पता चला कि वे सभी उत्तीर्ण हो गए और प्रत्येक के पास कहने के लिए कुछ न कुछ था। इस भावनात्मक ज्ञान ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। उनके रिश्ते जब वे अस्तित्व में थे और अधिक प्रामाणिक बन गए, अधिक जागरूक, क्योंकि वह अब किसी ऐसे रिश्ते में नहीं थी जिसे पूरा किया जा सके, लेकिन उस परिपूर्णता को साझा करने के लिए जो उसमें पहले से मौजूद थी। और इसमें चुंबकत्व की कुंजी निहित है। जब आप अपनी कंपनी के साथ शांति में होते हैं तो लोग महसूस करते हैं। जब आप कमी, तात्कालिकता, आवश्यकता के संकेत नहीं दे रहे हो, और यह शांति, यह आंतरिक शांति एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। इसलिए नहीं कि वह चिल्लाता है, लेकिन क्योंकि यह कंपन करता है, क्योंकि यह एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है जिसे बहुत कम लोग हासिल कर सकते हैं। और आसपास के लोग इसे महसूस करते हैं, भले ही मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। अब इस बड़े पैमाने पर परिवर्तन के प्रभाव की कल्पना करें। महिलाओं की एक ऐसी पीढ़ी की कल्पना करें जो अकेलेपन से नहीं डरती, जो ध्यान भटकाना नहीं चाहते, जो खुद को बनाना, महसूस करना, सुनना सीखते हैं, जो भावनात्मक रूप से स्वायत्त, न्यूरोलॉजिकल रूप से मजबूत, कंपन रूप से संरेखित हो जाते हैं। ये पीढ़ी अब पैदा हो रही है, खामोश अपार्टमेंट के अंदर, अलग थलग देहाती घरों में, बड़े शहरों में, जहां एक दरवाजा बंद हो जाता है और उसके पीछे एक महिला अपना ब्रह्मांड होना सीखती है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है इसी प्रक्रिया में हो। शायद ये अब शुरू हो रहा है। शायद आप अभी भी मौन की प्रारंभिक असुविधा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जान लें, यह पथ का हिस्सा है और वह रास्ता किसी भी बाहरी रिश्ते से कहीं अधिक महान चीज की ओर ले जाता है। यह आपके सार के साथ पुनर्मिलन की ओर ले जाता है और यह पुनर्मिलन बिल्कुल सब कुछ बदल देता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह संदेश सीधे आपसे बात कर रहा है, तो इसे अभी ब्रह्मांड में घोषित करें। यहाँ टिप्पणियों में टिप्पणी करें, मैं अपने सत्य की आवृत्ति पर कंपन करता हूँ। यह आपका संकेत है कि आप अपने इस नए संस्करण को एकीकृत करने के लिए तैयार हैं। वह संस्करण जिसे पूर्ण महसूस करने के लिए आपकी स्वयं की उपस्थिति के अलावा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। वह संस्करण जो मानता है कि अकेले रहना अनुपस्थिति नहीं है, ये एक बहुगुणित उपस्थिति है। और जब यह उपस्थिति स्थिर हो जाती है तो चारों ओर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जो लोग आते हैं, जो परियोजनाएं उत्पन्न होती हैं, जो अवसर सामने आते हैं, हर चीज आपके स्वच्छ केंद्रित सुसंगत कंपन क्षेत्र को प्रतिबिंबित करने लगती है। इसलिए नहीं कि आपने इसे मजबूर किया, लेकिन क्योंकि आपने इसकी इजाजत दी। इसने आपकी वास्तविक ऊर्जा को बिना किसी हस्तक्षेप के खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति दी। यह वह निमंत्रण है जो जिंदगी हर उस महिला को देती है जो खुद को चुनती है। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह सबसे सच्चा है और हर महिला
जो इससे गुजरती है वह न केवल अपना जीवन बदल देती है, लेकिन वह अपने अस्तित्व से ही दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला के शरीर में क्या होता है जब वह ऊर्जावान रूप से अन्य लोगों के साथ तालमेल बिठाना बंद कर देती है और दिन ब दिन अपनी सच्चाई के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करना शुरू कर देती है? शायद हम अभी भी प्रामाणिकता के जैविक प्रभाव को कम आंक रहे हैं, क्योंकि सच तो यह है कि जब आप वास्तव में जो हैं उसके अनुरूप रहते हैं तो आपका शरीर इसे सिर्फ महसूस नहीं करता है, वह जवाब देता है, वह रूपांतरित हो जाता है। विज्ञान पहले ही दिखा चुका है कि हमारी भावनाएं केवल क्षणभंगुर संवेदनाएं नहीं है, वे रासायनिक, यौगिक, विद्युत संकेत और सेलुलर प्रतिक्रियाएं भी हैं। हर बार जब आप किसी को खुश करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर इसे माइक्रो स्ट्रेस के रूप में दर्ज करता है। हर बार जब आप दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखने की अपनी इच्छा को दबाते हैं तो आपकी कोशिकाओं को यह संदेश मिलता है कि आपकी सच्चाई सुरक्षित नहीं है, और सूक्ष्म वियोगों का यह निरंतर संचय थकान, चिंता, ऑटोइम्यून विकारों और यहां तक कि समय से पहले बुढ़ापे में तब्दील हो जाता है। लेकिन जब एक महिला अकेले रहना शुरू कर देती है और अन्य लोगों के साथ अपनी लय को समायोजित करना बंद कर देती है तो यह प्रक्रिया उलट जाती है। शरीर परिवर्तन को नोटिस करता है, कंपन आवृत्ति स्थिर हो जाती है, हार्मोनल डिस्चार्ज सामान्य हो जाता है और कुछ असाधारण घटित होने लगता है। प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक जोश के साथ प्रतिक्रिया करती है, जैविक चक्र नियमित हो जाते हैं और महत्वपूर्ण ऊर्जा फिर से अधिक तरल रूप से प्रसारित होती है। जो पहले बाहरी सद्भाव बनाए रखने की कोशिश में खर्च किया जाता था वह अब आंतरिक उपचार में निवेश किया जाता है। इतनी सारी महिलाएं अकेले रहने के बाद अधिक ऊर्जावान महसूस क्यों करती हैं? हम सिर्फ भावनात्मक राहत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम गहन जैविक पुनर्गठन के बारे में बात कर रहे हैं। उनके शरीर निरंतर अनुकूलन मोड में काम करना बंद कर देते हैं और प्राकृतिक अभिव्यक्ति की स्थिति में प्रवेश करते हैं। कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है, मेलाटोनिन स्वयं को नियंत्रित करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और मस्तिष्क बाहरी उत्तेजनाओं के बिना स्वाभाविक रूप से अधिक सेरोटोनिन जारी करना शुरू कर देता है। अब मेरे साथ सोचो, यदि यह सब केवल अपनी ही आवृत्ति में जीने के निर्णय के साथ होता है तो उस विकल्प की सतह के नीचे और क्या छिपा हो सकता है? स्थायी भावनात्मक क्षतिपूर्ति की स्थिति में रहकर हम और क्या खो रहे हैं? इसका उत्तर किसी ऐसी चीज में छिपा हो सकता है जिस पर लगभग कोई भी विचार नहीं करता। सच्चा शांत समय, हस्तक्षेप का पूर्ण अभाव। जब एक महिला अकेली रहती है तो उसके पास एक ऐसा समय होता है जिसे घड़ी से नहीं मापा जा सकता है। यह आंतरिक समय है जहां आत्मा स्वयं को पुनर्गठित करती है। इस दौरान विचार अधिक स्पष्टता से प्रस्फुटित होते हैं, भावनाएं बिना मेकअप के प्रकट होती हैं और आधुनिक जीवन में एक बहुत ही दुर्लभ अवसर पैदा होता है। बिना किसी को समझाए आपके भीतर जो जीवित है उसका अवलोकन करना। इस प्रकार का गहन श्रवण एक पोर्टल है और हर महिला जो कभी वहां गई है वह जानती है। आपको वह चीज याद आने लगती है जिससे आप प्यार करते हैं। आप फिर से सपने देखना शुरू कर देते हैं। सृजन एक शुद्ध स्थान से शुरू करें जहां कुछ भी थोपा नहीं जाता, जहां हर चीज इच्छा से पैदा होती है। लेकिन क्या होगा अगर दुनिया अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है? क्या होगा यदि वास्तविक क्रांति इतनी मौन हो कि कई लोग इसे कभी पहचान ही न सके? वहां एक चुना हुआ एकांत है जिसे किसी औचित्य की आवश्यकता नहीं है। वह माफी नहीं मांगती, वह बस है। और क्योंकि ये इतना प्रामाणिक है, इसमें ऐसी शक्ति है जो सामान्य समझ से परे है। जो महिलाएं उपस्थिति के साथ अकेले रहती हैं वे अलगाव की तलाश में नहीं रहती है, वे जो आवश्यक है उसके साथ सामंजस्य की तलाश में है। और ऐसा करने पर वे एक ही आवृत्ति पर कंपन करने वाली हर चीज के लिए चुंबक बन जाते हैं। तुम्हें पता है आश्चर्य की बात क्या है? अध्ययनों से पता चलता है कि इन महिलाओं के पास विकर्षणों से घिरी रहने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक संरेखित अवसर, परियोजनाएं और रिश्ते होते हैं।
इसलिए नहीं कि वे और अधिक चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वे आपकी वास्तविक इच्छाओं से अधिक मेल खाते हैं। वे अपने क्षेत्रों को दूसरों के मानकों के साथ नहीं मिला रहे हैं। वे उधार ली हुई इच्छाएं नहीं दोहरा रहे हैं। वे केंद्र से निर्माण कर रहे हैं। यह वह जगह है जहां क्वांटम क्षेत्र सटीकता के साथ प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि कोई शोर नहीं है, इरादा साफ है, वाइब स्पष्ट है, और ब्रह्मांड जो आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, उपस्थिति पर नहीं, जो प्रतिध्वनि में है उसे वापस भेजता है। इसलिए नहीं कि आपने जबरदस्ती मांगा, बल्कि इसलिए कि आप जो चाहते हैं उसका स्पंदन बन गए हैं। यही प्रामाणिक अभिव्यक्ति का सार है। फिर हम यह कैसे समझा सकते हैं कि इतने सारे बाहरी संबंधों को काटकर एक महिला अधिक चुंबकीय बन जाती है? क्योंकि चुंबकत्व प्रयत्न से पैदा नहीं होता, इसका जन्म सुसंगति से होता है। आप तब चुंबकीय बन जाते हैं जब आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं वह एक समान होता है। और यह तभी संभव है जब आपके पास बिना शोर शराबे के खुद को सुनने की जगह हो, जब आप जागते हैं और बिना किसी हड़बड़ी के अपनी उपस्थिति महसूस करते हैं, जब आपको हर पल अपनी ऊर्जा के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ महिलाओं की उपस्थिति उनके आगमन से पहले ही हो जाती है? वे ऊंची आवाज में नहीं बोलते, वे थोपे हुए नहीं हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा है जो कमरे को भर देता है। यह सुसंगत कंपन क्षेत्र है। यह वह ऊर्जा है जिसे अनुकूलित करने के लिए खंडित नहीं किया गया है, और इसका विकास मुख्यतः चेतन एकांत में होता है। लेकिन यह सफर हमेशा आरामदायक नहीं होता। ऐसे भी दिन होते हैं जब खामोशी चीखती है, जहां संदेह प्रकट होता है, जिसमें न जाने कहां से पुरानी यादें उभर आती है। और यह सब इसी का हिस्सा है, क्योंकि वहां जो ठीक हो रहा है वह सिर्फ आपकी दिनचर्या नहीं है, यह आपकी कहानी है। यह महिला वंशावली है जिसे पीढ़ियों से खुद को आकार देना, समर्पण करना और सेवा करना सिखाया गया है। और अब आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर यह कहानी फिर से लिखी जा रही है। आप अपने लिए जो भी निर्णय लेते हैं वह सदियों से चली आ रही कंडीशनिंग का एक विराम है। आपके द्वारा लगाई गई प्रत्येक सीमा मूल्य का विवरण है। स्वयं का मूल्यांकन किए बिना आप जिस भी भावना का स्वागत करते हैं वह आपकी भावनात्मक संप्रभुता के पक्ष में एक वोट है। और यह दैनिक संचय कुछ दृश्य में बदल जाता है, उसका लुक बदल जाता है, उसकी मुद्रा बदल जाती है, आपका कंपन बदल जाता है, और दुनिया नोटिस करती है, भले ही वह नहीं जानती कि इसका नाम कैसे रखा जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी आपको जो असुविधा महसूस होती है वह अकेलापन नहीं है, बल्कि एनर्जी डिटॉक्स है। शरीर मन की तरह सफाई के द्वार से गुजरता है जब वह दूसरों की निरंतर उपस्थिति से सुन्न होना बंद कर देता है। प्रथम दृष्टया यह अजीब लग सकता है, लेकिन जल्द ही हल्कापन आ जाता है, और इसके साथ स्पष्टता, और स्पष्टता के साथ चयन की शक्ति। यात्रा के इस बिंदु पर कुछ गहरा घटित होता है। आप यह पूछना बंद कर दें कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, और आपको इसका एहसास होने लगता है। निर्णय लेते समय शरीर तनावग्रस्त होना बंद कर देता है, अंतर्ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, समय अपने चक्र के अनुसार समायोजित हो जाता है, और जीवन अंततः आपके दिल की लय पर नृत्य करना शुरू कर देता है। यह जादू नहीं है, यह फिजियोलॉजी है, यह ऊर्जा है, यह चेतना है, और यह सब आपके साथ रहना चुनने के सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य से शुरू होता है। अंतिम विकल्प के रूप में नहीं, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर। यदि आपने इसे यहां तक पहुंचाया है तो आपका क्षेत्र पहले से ही समझता है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इस छलांग के लिए तैयार है, कुछ ऐसा जिस पर अब आप निर्भर नहीं रहना चाहते। कृपया उचित ठहराए। कुछ ऐसा जो आप बनना चाहते हैं पूरी तरह से, तीव्रता से, सचमुच। तो इसे ब्रह्मांड को बताएं। इस नई आवृत्ति के साथ अपने संरेखण की घोषणा करें। यहां टिप्पणियों में टिप्पणी करें, मैं अपने ऊर्जावान सत्य की लय में कंपन करता हूं। इस वाक्यांश को आपके परिवर्तन की मुहर बनने दें। यह संकेत है कि आपका कंपन पहले से ही पुनर्गठित होना शुरू हो गया है। अकेले रहने वाली हर महिला की यात्रा
में एक बिंदु ऐसा आता है जब मौन एक अनुपस्थिति न रहकर एक क्षेत्र बन जाता है, एक कंपनात्मक स्थान जहां वह सब कुछ जो पहले बिखरा हुआ था एक साथ आना शुरू हो जाता है। विचार संरेखित होते हैं, भावनाएं स्थिर हो जाती है, शरीर और मन प्रतिध्वनित होते हैं, और इस बिंदु पर जो अक्सर बाहर से देखने वालों के लिए अदृश्य होता है, कुछ ऐसा घटित होता है जिसे केवल पहचान की जैविक पुनर्रचना के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अकेले रहना सिर्फ एक जीवन शैली है, लेकिन क्या होगा यदि यह उससे अधिक हो? क्या होगा यदि यह विकल्प एक आंतरिक प्रक्रिया को सक्रिय करता है जो आपकी कोशिकाओं के संचालन के तरीके को बदल देता है? जापानी न्यूरोसाइंटिस्ट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जो महिलाएं 1 वर्ष से अधिक समय तक अकेली रहती है, उनमें सेलुलर मरम्मत और डीएनए पुनर्जनन से जुड़े प्रोटीन का स्तर अधिक होता है। इससे पता चलता है कि उनके शरीर न केवल कम तनाव के साथ पर्यावरण पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, बल्कि सक्रिय रूप से अपने स्वयं के कंपन में खुद को मजबूत कर रहे हैं। यह ऐसा है मानो अन्य लोगों के ऊर्जा क्षेत्रों को छोड़ते समय शरीर को याद आना शुरू हो जाता है कि वह वास्तव में कौन है। मानो जीव विज्ञान अंततः बिना किसी हस्तक्षेप के अपने मूल मानक से संचालित हो सकता है। इस बारे में सोचें कि जब हम अन्य ऊर्जाओं के साथ रहते हैं तो हम हर दिन कितने मौन अनुकूलन करते हैं। हम आवाज का स्वर बदलते हैं, हम अपनी लय समायोजित करते हैं, हम प्रतिक्रियाओं को दबा देते हैं, हम जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये सब बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए है, लेकिन इस प्रयास की एक कीमत चुकानी बढ़ती है, एक अदृश्य लेकिन गहन लागत, क्योंकि शरीर इसे महसूस करता है और रखवाली करो और यह स्वयं को आकार देता है। यहां तक कि हमें इसका एहसास हुए बिना भी जब आप अकेले रहते हैं तो वह सांचा टूटने लगता है। धीरे धीरे आपका शरीर अन्य लोगों के इनपुट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और केवल आपकी बात सुनना शुरू कर देता है। और इस नई खामोशी में वह जो सुनता है वह उसके वास्तविक स्वभाव की पुकार है, एक ऐसी प्रकृति जो शायद वर्षों से दबा दी गई है, लेकिन यह अभी भी जीवित है, खुद को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार। वर्षीय वास्तुकार हेलेना के साथ ऐसा ही हुआ, जिसने एक अशांत तलाक के बाद पहली बार अकेले रहने का फैसला किया। पहले तो उसे बेचैनी महसूस हुई। मैंने उस खालीपन को भरने की कोशिश में घंटों टेलीविजन चालू रखा, लेकिन उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगा। उसके एलर्जी के दौरे जो वर्षों से उसके साथ थे बंद हो गए, उसका सिर दर्द गायब हो गया और बिना इसका एहसास किए उसने बेहतर खाना, बेहतर सोना, बेहतर बनाना शुरू कर दिया। परियोजनाओं के लिए उनके विचार जो पहले असुरक्षाओं और तनावों के कारण रुके हुए थे प्रवाहित होने लगे। उसे लगा कि आखिरकार जो अंदर था वह बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी हस्तक्षेप के बाहर आ सकता है। और आपके ग्राहकों ने ध्यान दिया, उनकी परियोजनाओं को प्रमुखता मिलने लगी। सब इसलिए क्योंकि पहली बार वह फटी नहीं थी। और यह सबसे बड़े सत्यों में से एक है जो हमें कोई नहीं बताता। अकेले रहना विभाजित होने के विपरीत है, यह संपूर्ण हो रहा है और शरीर विस्तार के साथ पूर्णता पर प्रतिक्रिया करता है। मस्तिष्क अधिक डोपामाइन छोड़ता है, त्वचा में निखार आता है, हार्मोनल चक्र स्वयं को नियंत्रित करता है, पाचन संतुलित रहता है, क्योंकि अंततः शरीर को अब सतर्क अवस्था में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वह अब खुद को ऊर्जावान या भावनात्मक सूक्ष्म आक्रामकता से बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह एक बार के लिए बस अस्तित्व में है। क्या आपने कभी यह सोचना बंद किया है कि किसी भी विकल्प को उचित ठहराए बिना जीना कैसा होगा? कोई भावना नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह आजादी सिर्फ मानसिक नहीं है, यह कंपनात्मक है। और जितना अधिक आप इसमें काम करते हैं, आपका ऊर्जा क्षेत्र उतना ही अधिक स्थिर हो जाता है। और ऊर्जावान स्थिरता उपजाऊ मिट्टी की तरह है। आप वहां जो कुछ भी लगाते हैं वह अधिक आसानी से खिलता है, क्योंकि कोई शोर नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह इस बिंदु पर है कि अभिव्यक्ति तीव्र हो जाती है। और यह कोई रहस्यमय अवधारणा नहीं है,
ये भौतिकी है। क्वांटम क्षेत्र कंपन पैटर्न पर प्रतिक्रिया करता है। जब यह पैटर्न खंडित होता है तो यह विरोधाभासी संकेत भेजता है, लेकिन जब इसे संरेखित किया जाता है तो यह एकल स्पष्ट शक्तिशाली आवृत्ति उत्सर्जित करता है। और यह वह आवृत्ति है जो उन अनुभवों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करती है जो आपके गहनतम सत्य से मेल खाते हैं। तब क्या होता है जब एक महिला इस स्वच्छ संरेखित स्थिर आवृत्ति का उत्सर्जन करते हुए महीनों या वर्षों का समय बिताती है? वह हर उस चीज को आकर्षित करने लगती है जो पहले असंभव लगती थी। प्रयास से नहीं, लेकिन अनुनाद से। ब्रह्मांड चिल्लाती हुई इच्छा का जवाब नहीं देता, वह मौन सुसंगतता पर प्रतिक्रिया करता है। ऊर्जावान दृढ़ विश्वास के लिए। और अकेले रहना सबसे पहले इस सुसंगतता की एक प्रयोगशाला है। अब ध्यान दें कि बहुत कम लोगों को इसका एहसास होता है। जब आप अकेले रहते हैं और अपने सच्चे कंपन तक पहुंचना शुरू करते हैं तो आप कम प्रभावशाली हो जाते हैं, और यह दुनिया के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। विज्ञापन ताकत खो देते हैं, तुलनाओं का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, सामाजिक दबाव अब उसी तरह से नहीं घुसते, क्योंकि आप उस चीज पर टिके हुए हैं जो आपकी है, आंतरिक, पवित्र। और इस एंकरिंग को खरीदा नहीं जा सकता, सिखाया ही नहीं गया, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और यह अनुभव सचेतन एकांत के प्रत्येक दिन के साथ गहरा होता जाता है। यहीं पर रचनात्मकता का विस्फोट होता है, अब पलायन के रूप में नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के रूप में। क्या आपने कभी देखा है कि इतिहास की कई महानतम रचनात्मक प्रतिभाओं को लंबे समय तक स्वैच्छिक एकांतवास का सामना करना पड़ा? क्योंकि मौन वह स्थान है जहां प्रतिभा पनपती है। और जब आप अकेले रहते हैं तो आपका दिमाग अधिक आसानी से प्रवाह की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। दिमाग धीमा हो जाता है, विचार उभरते हैं, समय का विस्तार होता है, और आप सृजन करते हैं। इसलिए नहीं कि आपको इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह ओवरफ्लो होता है। यह सामाजिक अंतःक्रियाओं में भी परिलक्षित होता है। जो महिलाएं अकेली रहती हैं और इस आंतरिक केंद्र को विकसित करती हैं, वे अधिक सच्चे रिश्तों की रिपोर्ट करती हैं, हल्का और गहरा, क्योंकि वे अब अंतराल भरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। और उपस्थिति हमारे समय का सबसे दुर्लभ उपहार है। व्याकुलता से भरी दुनिया में उपस्थिति चुंबकीय हो जाती है, क्योंकि वह असली है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है। ऐसी बहुत कम प्रचारित जानकारी है जो इन सब को पुष्ट करती हो। हृदय गति परिवर्तनशीलता के अध्ययन में जो भावना और शरीर विज्ञान के बीच सामंजस्य को मापता है, जो महिलाएं भावनात्मक आत्मनियमन की स्थिति में अकेली रहती हैं, उनमें स्वायत्त संतुलन का स्तर सबसे अच्छा होता है। इसका मतलब यह है कि उनका शरीर बाहरी चुनौतियों के बावजूद भी आंतरिक स्थिरता बनाए रखते हुए तनाव के प्रति बेहतर अनुकूलन करने में सक्षम है। वे अपने अपने क्षेत्र के स्वामी बन गए, और शायद यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यात्रा की परिणति दर्द, चुनौती, अराजकता की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन जब आपके आसपास की दुनिया गतिमान हो तब भी केंद्रित रहने की क्षमता। यह ऐसी ताकत है जो चिल्लाती नहीं, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन इसे कोई नजरअंदाज नहीं करता। एक ताकत जो उन लोगों से पैदा हुई है जो अब अन्य लोगों के क्षेत्रों में जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने स्वयं के ऊर्जावान क्षेत्र में रहने का फैसला किया है। यह बल सैद्धांतिक नहीं है, वह व्यावहारिक है। यह रोजमर्रा के विकल्पों में खुद को प्रकट करता है। आप कैसे खाते हैं, आप कैसे सांस लेते हैं, आप अप्रत्याशित पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आप अपनी परछाइयों से कैसे निपटते हैं। अकेले रहने से अराजकता खत्म नहीं होती, लेकिन यह आपको बिना खोए इसे पार करने की अनुमति देता है, और वह एक महाशक्ति है। इसलिए यदि आप अभी भी मानते हैं कि पूर्ण होने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता है, तो अपने भीतर देखें और ध्यान दें कि पहले से ही क्या हो रहा है। आपका कंपन साफ हो रहा है, आपका क्षेत्र संगठित हो रहा है, आपका शरीर ठीक हो रहा है, और आपका मन स्वयं को मुक्त कर रहा है। यह सब इसलिए क्योंकि आपने स्वयं को हाँ कहा, क्योंकि आपने अपने साथ रहना चुना, और वह विकल्प ही हर चीज का बीज है।
यदि इस संदेश ने आपको गहराई से छुआ है तो इसे अभी घोषित करें। यहाँ टिप्पणियों में टिप्पणी करें, मेरी ऊर्जा मेरा पवित्र मंदिर है। इस वाक्यांश को अपनी नई आवृत्ति का आधार बनने दें। दैनिक अनुस्मारक कि आपका क्षेत्र, आपका शरीर और आपकी चेतना पहले से ही दूसरे स्तर पर काम कर रहे हैं। आप कौन थे और अब आप कौन बन रहे हैं, इसके बीच एक अदृश्य रेखा है। एक रेखा जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन वह शरीर में, सांस में, समय, इच्छाओं, भावनाओं को महसूस करने के तरीके में महसूस की जाती है। यात्रा के इस बिंदु पर अकेले रहना अब कोई परिस्थिति नहीं है। ये कंपन सक्रियण का मार्ग बन गया। एक ऐसा क्षेत्र जहां आप न केवल स्वयं को जानते हैं बल्कि स्वयं का निर्माण भी करते हैं। और अब तक जो कुछ भी कहा गया है वह एक निर्विवाद सत्य पर केंद्रित है। जो महिला अकेले कंपन करना सीखती है वह अकेले सृजन करना भी सीखती है। और वह जो कुछ भी बनाती है उसमें उसकी शुद्धतम आवृत्ति की शक्ति होती है। यह दोबारा कभी संबंध न बनाने के बारे में नहीं है। यह खुद को दुनिया से बंद करने के बारे में नहीं है। यह ऐसी पूर्णता की स्थिति तक पहुंचने के बारे में है कि कोई भी संबंध एक सचेत विकल्प बन जाता है, न कि शून्य से पलायन। यह आपके भीतर इतना संपूर्ण, इतना केंद्रित, इतना मौजूद होने के बारे में है कि आपके आसपास की किसी भी उपस्थिति को उस चीज से मेल खाना चाहिए जो आपने पहले से ही आंतरिक रूप से बनाई है। यह निर्णायक मोड है, वह स्थान जहां आपकी ऊर्जा खुद को फिट करने के लिए ढालना बंद कर देती है और एक स्पष्ट, स्थिर, अकाट्य हस्ताक्षर उत्सर्जित करना शुरू कर देती है। और दुनिया जवाब देती है। आप इस बदलाव को तब नोटिस करते हैं जब जो चीज आपको अस्थिर करती थी वह अब प्रतिक्रिया का कारण नहीं बनती, जब मौन सहयोगी बन जाता है, जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि आपको कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके एक भी शब्द बोलने से पहले आपकी ऊर्जा बोलती है, क्योंकि आपका कंपन पहले से ही बता लेता है कि आप कौन हैं। और यह केवल कुछ महिलाओं के लिए उपहार नहीं है, यह उस प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है जिसे आपने पहले ही शुरू कर दिया है। सफाई, पूर्ण प्रोग्रामिंग, सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रक्रिया, आंतरिक नाड़ी को फिर से सुनने के लिए बाहरी शोर से खुद को दूर करने की एक प्रक्रिया, अपनी ही लय की थाप बट बाहर से खामोश। यह यात्रा अंदर से क्रांतिकारी है। हर विचार ने इस्तीफा दे दिया, हर भावना का स्वागत किया, हर चुनाव विवेक से किया जाता है। यह सब आपके दिमाग के तंत्रिका मार्गों को फिर से लिख रहा है। यह आपके दिल की धड़कन को समायोजित कर रहा है। यह आपकी ऊर्जावान आवृत्ति को स्थायी रूप से बदल रहा है, क्योंकि अब आप जो सुसंगति अनुभव कर रहे हैं वह अस्थायी नहीं है। ये बात हर दिन मजबूत होती जा रही है कि आप अन्य लोगों की अपेक्षाओं से ऊपर अपना सत्य चुने, जहां आप खुश करने की इच्छा से ज्यादा अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हैं, जहां आप अराजकता के बावजूद भी केंद्र में रहते हैं। एक ज्ञान है जो तब उभरता है जब आप जीवन को सुनने के लिए पर्याप्त समय तक अपने साथ रहते हैं। सामाजिक नेटवर्क, दूसरों की मांगों वाला शोर शराबा वाला जीवन नहीं, लेकिन जो जिंदगी आपके अंदर धड़कती है, वह जो एक विकल्प और दूसरे विकल्प के बीच सांस लेता है, वह जो तब प्रकट होता है जब आप मौन होते हैं और फिर भी अंदर सब कुछ विस्तार में कंपन करता है। इस ज्ञान की व्याख्या नहीं की जा सकती, इसे केवल एक्सेस किया जा सकता है। और ये यहाँ अभी आपके हर हिस्से में दिख रहा है कि यह अब तक कही गई हर बात से मेल खाता है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, और आपको पता है जिस तरह से आप समय को समझते हैं, आप अपने शब्दों को कैसे चुनते हैं, आप खुद को कैसे स्थापित करते हैं, आप कैसे तय करते हैं कि आप क्या सहन करते हैं और क्या अब फिट नहीं बैठता है। यह सब इंगित करता है कि कुछ पहले ही बदल चुका है, कि एक उच्च आवृत्ति पहले ही सक्रिय हो चुकी है, और यह सक्रियता अपरिवर्तनीय है। पुराने ढर्रे पर वापस जाना संभव नहीं है। आपने इसे महसूस किया, उसके शरीर ने जवाब दे दिया, उनके क्षेत्र को पहचान मिली, और अब कार्यभार संभालने का समय आ गया है। इस निर्णायक मोड़ को एक चरण के रूप में नहीं, बल्कि एक बुनियाद के रूप में पहचानना है, एक नया आरंभ बिंदु, क्योंकि अब से आप जो कुछ भी बनाएंगे वह इसी नींव से आएगा। यह ऊर्जा जो निर्भर नहीं करती, जो मांगती नहीं, जो विघटित नहीं होती,
लेकिन यह निकलता है, वह कंपन करता है जो आकर्षित करता है और वह सब कुछ बदल देता है। इस परिवर्तन की घोषणा करने का समय आ गया है, दूसरों के लिए नहीं लेकिन ब्रह्मांड के लिए, उस कंपन क्षेत्र को जो आपके न बोलने पर भी आपकी बात सुनता है। यदि आपने यहां जो कुछ भी सुना है उससे कुछ गहरा जागृत हुआ है, यदि कोई नई आवृत्ति आपके भीतर स्पंदित होने लगी है, तो अभी इसकी घोषणा करें, टिप्पणियों में लिखें, मैं वह शुद्ध क्षेत्र हूं जहां मेरी वास्तविकता प्रकट होती है। इस वाक्यांश को आपके परिवर्तन को चिह्नित करने दें। यह कंपन कोड हो सकता है जो ब्रह्मांड को पुष्टि करता है कि आप एक नई चेतना से जीने के लिए तैयार हैं। और यदि इस सामग्री ने आपको अपने बारे में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद की है, तो वीडियो को पसंद करें, चैनल की सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें। यह चैनल उन महिलाओं के लिए मौजूद है जो आपकी तरह अपनी स्वयं की कंपन शक्ति को जागृत कर रही है। अपने प्रश्न, धारणाएं या अनुभव टिप्पणियों में साझा करें, भले ही गुमनाम रूप से। आपकी कहानी अन्य महिलाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यहां आने के लिए गहरा आभार। इस संदेश को आपके भीतर जगह पाने की अनुमति देने के लिए, खुद को चुनने के लिए साहस और सच्चाई के साथ अगले वीडियो तक आप यहां तक आ गए हैं। वह पहले से ही आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। इस डिलीवरी को मान्यता देने के लिए मैंने एक विशेष इनाम तैयार किया है। इस वीडियो को देखकर आपके द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन को गहरा करने के लिए बनाई गई एक पूरी तरह से मुफ्त 7 दिवसीय कंपन कार्य योजना। ये कोई सामान्य योजना नहीं है, ये जागरूक और सुलभ प्रथाओं का एक क्रम है जो आपके व्यक्तिगत ऊर्जावान क्षेत्र को सक्रिय करने, आपकी कंपन संबंधी उपस्थिति को मजबूत करने और आंतरिक सुसंगतता की स्थिति को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे आपने एक्सेस करना शुरू कर दिया है। यह आपके लिए सत्य के अनुरूप जीवन जीने की शक्ति को व्यवहार में अनुभव करने का अवसर है। 7 दिवसीय कंपन कार्य योजना। अपनी आवृत्ति के अनुसार ट्यून करें। दिन 1, अंतरिक्ष पुनर्विन्यास। अपने घर में एक कमरा चुनें, अधिमानतः वह स्थान जहां आप सबसे अधिक समय अकेले बिताते हैं। ध्यान दें कि वहां क्या है जो अब ये नहीं दर्शाता कि आप कौन हैं। ये कोई पुरानी वस्तु, खराब ढंग से रखा गया फर्नीचर का टुकड़ा या ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसमें ऐसी ऊर्जा हो जो अब आपकी वर्तमान स्थिति से मेल नहीं खाती। इसे बाहर निकालें, इसे पुनर्व्यवस्थित करें, इसे रूपांतरित करें। यह स्थान आपके कंपन का प्रतिबिंब होगा। इसे पुनः व्यवस्थित करके आप अपने अवचेतन को एक स्पष्ट संकेत भेज रहे हैं, यहां मेरा क्षेत्र है, यहां मेरी आवृत्ति कंपन करती है। दिन 2, सचेतन मौन। अपने दिन के 15 मिनट पूर्ण मौन के लिए निर्धारित करें। कोई संगीत नहीं, कोई सेल फोन नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं, बस आप और पर्यावरण की आवाज। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अंदर की ओर लाएं। ध्यान दें कि क्या आता है, विचार, संवेदनाएं, असुविधाएं या शांति। भागो मत, अभी देखो। यह अभ्यास आपकी मेटाकॉग्निशन का विस्तार करता है और आपके तंत्रिका तंत्र को स्वायत्त रूप से खुद को विनियमित करना सिखाता है। मौन में ही आपकी ऊर्जा स्थिर होने लगती है। दिन 3, बार बार दूध पिलाना। आज जीवित खाद्य पदार्थ चुनें जो सीधे पृथ्वी से आते हैं। ताजे फल, कच्ची सब्जियां, शुद्ध पानी। प्रत्येक भोजन की ऊर्जा पर ध्यान दें। देखें कि आपका शरीर प्रत्येक विकल्प पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आप जो उपभोग करते हैं उसका कंपन सीधे आपके द्वारा उत्सर्जित कंपन को प्रभावित करता है। आज यह याद रखने का दिन है कि जो कुछ भी आपके अंदर जाता है वह उस क्षेत्र को आकार दे रहा है जिसे आप दुनिया में पेश करते हैं। दिन 4, कनेक्शन लेखना। एक कलम और कागज लें और उस महिला के बारे में लिखें जो आप बन रही हैं। वर्णन करें कि वह कैसे सोचती है, कैसा महसूस करती है, परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में न लिखें, ऐसे लिखें जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक था। यह अभ्यास पहचान के तंत्रिका सर्किट को सक्रिय करता है और नए कंपन पैटर्न को समेकित करना शुरू करता है। यह छवि जितनी साफ होगी, आने वाले दिनों में इसके अनुरूप बने रहना उतना ही आसान होगा। दिन 5, सचेत विकल्प। आज वह निर्णय लें जिसे आप आमतौर पर टाल देते हैं। यह छोटा हो सकता है, कुछ ऐसा जिसे आप टालते हैं, स्थगित करते हैं या बात के लिए छोड़ देते हैं। निर्णय लेते समय और कार्रवाई करते समय देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। ध्यान दें कि क्या तनाव, राहत या प्रतिरोध से मुक्ति है। यह सरल इशारा आत्मविश्वास के तंत्रिका मार्ग को मजबूत करता है और आपके ऊर्जा क्षेत्र को दिखाता है कि आप एक महिला हैं जो अपनी इच्छा के आधार पर आगे बढ़ती
ए, एक महिला जो स्वायत्तता का अनुभव करती है वह समान संभावनाओं को आकर्षित करती है। दिन 6, आंदोलन में उपस्थिति। आज अकेले चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां, यह ब्लॉक पर, पार्क में या घर के अंदर भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक चरण, प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार के प्रति जागरूक रहे। यह सैर एक सक्रिय ध्यान है। प्रत्येक कदम के साथ आप अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में स्थिर करते हैं और पुष्टि करते हैं कि आप यहीं अभी संपूर्ण हैं। उपस्थिति में शरीर सबसे शक्तिशाली क्षेत्र है। दिन 7, एकीकरण अनुष्ठान। दिन के अंत में एक छोटा सा समापन अनुष्ठान बनाएं। मोमबत्ती जलाएं, इरादे से स्नान करें, अपने आप को एक पत्र लिखें। यहां पहुंचने के लिए आभारी रहें। महसूस करें कि क्या बदल गया है, क्या बदल गया है, क्या अभी भी परिवर्तन में है। आपने एक नया कंपन सक्रिय कर दिया है। अब यह उसका हिस्सा है कि आप कौन हैं। क्षेत्र पहचानता है, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। यह योजना यहीं खत्म नहीं होती, वह सिर्फ बीज है। निरंतरता, आपकी निरंतरता आपके सुनने और अपने सार से कंपन जारी रखने के आपके निर्णय पर निर्भर करती है। यदि आपको लगता है कि इन प्रथाओं से आपको स्पष्टता, ताकत या उपस्थिति मिली है, तो अन्य महिलाओं को भी इस सामग्री तक पहुंचने में मदद करें। इस वीडियो को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी करें कि देखते समय आपको अपने भीतर सबसे सच्चा क्या लगा। आपका कंपन किसी के परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। यहां आने के लिए आभारी हूं।